सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, लुधियाना, पंजाब से। आइए आज आप लोगों के बीच में शिव पुराण से शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसकी महिमा क्या है और विशेषता क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे पुराणों के द्वारा। वैसे सभी को पता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन शिव पुराण में और भी कथा है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए शिव पुराण के द्वारा इस कथा को आप श्रवण करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नंदीश्वर ने कहा, देवताओं की स्तुति सुनकर सदा शिव जी ने प्रसन्न हो अपने गणों को बुलाया। वह सब आए। फिर देवताओं ने शिव जी से कहा कि हे पुत्रों, तुम कहाँ चले हो? हम तुम्हारे मुखों को चिंता से मुरझाया हुआ देखते हैं। यह सुन सब देवताओं ने विनय की कि ब्रह्मा और विष्णु में बड़ा युद्ध हो रहा है। उनके सहायक और परिवार के मनुष्य बहुत ही लड़ रहे हैं। जाना जाता है कि अभी प्रलय होने वाला है, तीनों लोग जले जाते हैं। हम भी ऐसी अग्नि के से जलकर आपकी शरण में आए, जो उचित हो वह कीजिए। शिव जी ने कहा, हम वहाँ चलेंगे। सो अपने गणों को तैयारी के लिए आज्ञा दी। तो गण शस्त्र सहित तैयार हो गए। बाजे बजने लगे और भद्र नाम रथ बाणों से भरा हुआ आया। उसमें शिव जी और शिवरानी अपने पुत्रों सहित आरूढ़ हो बैठकर चले और देवताओं सहित युद्ध स्थल में पहुँचे। दोनों की अपनी माया में मोहित लड़ते हुए देख अनुग्रह किया और उन दोनों के मध्य में ज्योति रूप होकर प्रकट हुए। उस अग्नि के खंभे की गति किसी ने न जानी। दोनों के जलते हुए बाण दूर हुए, जिससे ब्रह्मा और विष्णु ने आश्चर्य में ही परस्पर मिलकर युद्ध का त्याग किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो इस ज्वाला के खंभे की आदि अंत का पता ले आएगा वही बड़ा होगा। जो विष्णु शुकर रूप धर पृथ्वी के नीचे और ब्रह्मा हंस का रूप धर आकाश को चले। जब दोनों ने आदि अंत न पाया तो युद्ध स्थल में लौट आए, पर ब्रह्मा केतकी के फूल को साक्षी कर गवाही के लिए अपने साथ लाए कि वह झूठ कह दे कि ब्रह्मा ने उस ज्वाला के खंभे के अंत को देखा है और विष्णु ने अंत ना पाने का हाल आकर कहा। नंदीश्वर बोले कि शिव जी विष्णु की सत्यता पर अति प्रसन्न हुए तथा ब्रह्मा के मिथ्या वचन बनावट जो झूठ बोले और दुर्बुद्धि को देख क्रोधित हो उनको श्राप देने के निमित्त अपने मुख रूप से प्रकट हुए। उनको देख विष्णु ने स्तुति की। उनको सुन शिव ने प्रसन्न हो कहा कि हम तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न हुए हैं। हम तुमको वर देते हैं कि तुम हमारे समान होगे। अब से बराबर तुम्हारी भी पूजा और गुण वर्णन हमारे समान होगा। कोई मनुष्य हम तुम में भेद न समझे। हमने तुमको हर प्रकार अपना कर लिया। फिर ब्रह्मा से क्रोधित होकर कहा कि हे ब्रह्मन, तुमको दुष्टता से संसार के आनंद के निमित्त बढ़ाई के लिए अपने धर्म को छोड़ा है। तुमने इच्छा की ऐसा झूठ बोल तीनों लोक में हम अपनी पूजा कराएंगे और छल से साक्षी भी आप ले आए साथ में। इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि तीनों लोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। कोई देवता और मुनि आदि तुमको नहीं मानेगा। वह सुन ब्रह्मा ने लज्जित हो विनय की कि वास्तव में हमने शुद्ध मार्ग को छोड़ा, पर आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने मूर्खता से आपको नहीं जाना। शिव जी ने यह सुन प्रसन्न हो कहा कि तुम्हारी विनती से मैं प्रसन्न हूँ। तुमको युक्त से वर दिया जाएगा। वैतानिक मख कर्माद में तुम गुरु हुआ करोगे और पूरा भाग पाओगे। फिर शिव ने केतकी के पुष्प से कहा कि तुमने जो धर्म के विरुद्ध
झूठ गवाही या साक्षी दी है, सो तुम आज से हमारी पूजा के काम नहीं आवेगी। तो केतकी ने दुखी हो शिव से विनय की कि मेरा अपराध क्षमा हो, क्योंकि सब पाप तुम्हारे स्मरण से नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमको शरीर सहित देखती हूँ, मुझे दुख कैसे हो सकता है। तुमको वेद और पुराण सब शरणागत पालक कहते हैं। हमारे सर्व पाप नष्ट हो। शिव प्रसन्न हो बोले कि तुम हम पर विनात के द्वारा चढ़ोगी। इसी प्रकार सब पर शिव ने कृपा पूर्वक देखा। उस समय ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों बाएं खड़े हो अपने परिवार सहित शिव की पूजा की। शिव ने प्रसन्न हो कहा कि तुम दोनों मुझे प्राण के समान प्यारे हो। यह आज का दिन अति पवित्र है। यह दिन बड़ा ही मुक्ति देने वाला है। इसका नाम शिवरात्रि है। यह प्रतिदिन व्रत करने से व्रतियों को बड़ा आनंद देता है। इस दिन व्रत करो और हमारी लिंग पूजा करो, तुम्हारे दोष और पाप नष्ट हो जाएंगे। जो हम लिंग स्वरूप होकर प्रगटे इससे इस स्थान का नाम लिंगालय होगा। यह लिंग हमारा जो बहुत बड़ा है, यह आप सूक्ष्म रूप होकर रहेगा। सबकी पूजा के निमित्त हम इस लिंग में प्रवेश करेंगे। इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। इस स्थान पर हमारी पूजा करके परम पद प्राप्त होगा। इन तीनों स्थान की बड़ी महिमा है। यह कहा शिव ने सब मरी हुई सेना को जिला दिया और चाहा कि ब्रह्मा और विष्णु आदि के मन से संशय दूर हो जावे। फिर उन्होंने गर्व ना हो, इसलिए शिव ने कहा कि तुम सब इस बात को सुनो। हम सब वेदों का सार वर्णन करते हैं कि हमारे दो स्वरूप हैं, एक निष्कल और दूसरा सकल। हम ब्रह्म अलख सर्व सृष्टि के प्राण हैं। पहले हम खंभ रूप से उपज कर फिर सर्व अंगों समेत प्रकट हुए। यह हमारा निष्कल ब्रह्म स्वरूप है और सगुण रूप धारण करने से सकल के नाम से प्रसिद्ध होता हूँ। ये दोनों हमारे रूप प्रसिद्ध हैं। तब तुम्हारे ये दोनों रूप सिवाय हमारे और किसके हैं? तुम दोनों ने अपने अपने को परस्पर स्वामी समझ इतना युद्ध किया। इस स्थान पर निराकार रूप से आए। तुमको उचित है कि फिर से ऐसा काम मत करो, भ्रम में ना पड़ो। हम पर ब्रह्म परमात्मा हैं। तुम इस बात का निश्चय रखो और हमारे लिंग की पूजा करो। तुम्हारे मनोरथ इसी से पूरे होंगे। हमारा लिंग और वीर दोनों पूजने योग हैं। दोनों में कुछ भेद नहीं है। जगत कृत्य 5 प्रकार की है, उसे हमारी लीला जानो। अर्थात संसार की जो उत्पत्ति, पालन और प्रलय तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन 5 कर्मों में 5 देवता हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, महेश और हम। इनमें से 4 देवता तो शरीर सहित दिखाई देते हैं, पर 5वां दिखाई नहीं देता। तुम दोनों ब्रह्मा और विष्णु शक्ति से उपजे हो। रुद्र और महेश यह दोनों हमारी ही देह हैं। यह दोनों अविकृत हैं और तुम विकृत हो। यह कहा शिव अंतर ध्यान हुए और ब्रह्मा विष्णु आदि को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वह शिव जी की स्तुति कर अति प्रसन्न थे। अपने अपने लोक को चले गए। नंदीश्वर से यह पवित्र कथा सुनकर सनत कुमार भी अपने स्थान को चले गए। हे नारद, हमने यह शिव चरित्र वर्णन किया। तुम भली भांति निश्चय से समझो कि शिव अपनी भक्ति अति प्रसन्नता से देते हैं। जो मनुष्य इस शिव के चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, वह लोक में आनंद उठा अंत में शिवपुरी को जाता है और शिव का गण हो फिर आवागमन में नहीं पड़ता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से हमारे जो है शिव पुराण में ये कथा। जो भी भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा समय समय पे प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।